नमस्कार, द फायर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। एक तरफ भूपेश सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी बैगा परिवारों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 36 जो है बैगा परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे वो किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। आप कहाँ से हैं? लिमहाईपुर से। क्या हुआ आप लोगों के साथ? हमन 20 वर्ष से वहाँ काश्तकारी करत हन, मतलब कमावत खात हन और घर झुग्गी झोपड़ी बना के वहाँ निवास करत रहें। और घर बाद वन विभाग वाले मन गए हैं और घर ला झुग्गी झोपड़ी रात के कागज दे हैं। कागज दे के बाद में घर द्वार ला तोड़ फोड़ करे हैं जीसीपी लेके। और वही जमीन में अगले हमें बसे हैं उखल ला नहीं तोड़न कि वो मन ये दे हैं। हम ला कंप्लेन करे हैं तुहार बर तुहार ला तोड़त हन, काबर तोड़ा था साहब के पूछे के बाद में हम लोग वैसे जवाब दे हैं। और बाद चावल दाल जितना है खाना पीना बनाए के बर्तन है, कपड़ा लत्ता है, सब लधर के चले गए। यहाँ तक के सोए के खाट भी है, वो सब चीज़ ले गए। एक कपड़ा बस पहने रहे वही कपड़ा बस छोड़े हैं। और बाद हमारे कुछ नहीं सुनी थी और तोड़ फोड़ के सब चीज़ धर के ले गए। अब भगो यहाँ से के और ये कुछ हो। और वहाँ जबकि हमन बसे हैं ओखर पहली बस ले हैं तो बाद में वहाँ शासन है हमारे बर नल खोदवाए है, लाइट ले गए है, ये सब चीज़ लाइट वाइट ला सब ला काट दे हैं। और बाद में वो दे तोड़ फोड़ के अपन मन ले गए। पैसा कौड़ी रही से कुछ कमाए रहे, मजदूरी करके रखे रहे तेन पैसा। और चावल जेत का हमारे में सामान रही से खाना पीना बनाए सब बर्तन से ही सब पूरा ले गए। अब भगो कुछ हो तो खर रिक्शा हमला नहीं है, तुम मरहू तो खर कोई रिक्शा नहीं लियन हमन ऐसे कई बोलत रही सो मगजन साहब हेतेन रेंजर साहब आ रहे। तो देखा आपने, इनके घर को तो तोड़ दिया है, इसके साथ साथ इनके जो खाने पीने का सामान है उसको भी जो है ले गए हैं और इस तरह से इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। आप कहाँ से हैं? लिमहाईपुर। क्या हुआ है बताइए। बगबुड़ा में बसे रहे प्लाट में, ये जंगल वाले साहब मन जाके तोड़ दें फोड़ दें घर द्वार ला जीसीबी में ले के पेलवा दें। अब भागी जा हटी जाओ कथा नल बोरिंग सब दे ले। इससे पहली माँ हमला शुरू आए तो हमला जय बसंती तो हम भाग जा रहते और वो तो कहा साल हो गई से राहत तेकर बाद में आप भगवात है तो हम कहाँ जाए, हम नहीं भगान ऐसे कहा था। हम बोल थान दाल चावल रही से बनी बुत करके ले रहे हैं तेना सब फेंक दें, जला जुलान दे नागी होगी। कपड़ा लत्ता पूरो ये पहिरे हम तेरे कपड़ा हवा शरीर में तो कुछ नहीं है। अब हम ला मार पीट के भगवात हैं, हम कहाँ जाबो, हम नहीं हटा नहीं से कहा था। हम बोल थान अब कहाँ रहेंगे? आप लोगों का घर तोड़ दिया है और ठंड का मौसम है, कैसे रहेंगे आप लोग? कहाँ रहेंगे? अब झाड़ तड़ रहो, हम कहाँ जाबो, हम हटन ची नहीं वहाँ से। लिमहाईपुर में ये हमारे संरक्षित बैगा जनजाति और हमारे सतनामी भाई भी हैं, पनिका भाई भी हैं। ये लोग विगत 20 वर्षों से उस जगह पे रह रहे हैं और पट्टा दिलाने के नाम से लगातार जो है एसडीएम से लेकर के वन विभाग तक अनेक बार जो है दरखास्त दिया जा चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अचानक 16 तारीख को नोटिस चस्पा करके 17 तारीख को जेसीबी से जो है करीब 35 घर को तोड़ दिया गया है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आज कल से लेकर के आज तक भूखे हैं, नंगे हैं, ना इनके पास रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। और पानी बिजली शासन के द्वारा यदि 20 साल तक ये काबिज हैं तो पानी बिजली किस आधार पर शासन ने वहाँ पर प्रदान किया, और यदि प्रदान किया तो पट्टा इनको क्यों नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर के हम जो है कलेक्टर साहब से भी मिले हैं। कलेक्टर साहब जो है हमको पूरा गाँव वासियों के साथ में हम सभी को आश्वासन दिए हैं कि हम जो है जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तत्काल जो है फॉरेस्ट वालों से साहब जो है मैसेज दिए हैं कि फॉरेस्ट वालों से बुला करके रिपोर्टिंग किया जाए। हम ये चाहते हैं कि ये मानव अधिकार का मामला है। यदि संरक्षित जनजाति बैगा जाति जो है राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र होता है, ऐसे परिवार को जब जल जंगल ज़मीन का अधिकार इनका है, उनको यदि जो है विस्थापित किया जाता है तो जो है कहाँ जाएगी जनता। ये मूल निवासियों का धरोहर है और मूल निवासी स्थल पर जो है हम लोग सब नागरिक लोग हैं, सब वोटर्स हैं। इसके बावजूद भी इस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, इसकी हम जो है शासन की, फॉरेस्ट विभाग की इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं और शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल
इन पर जो है रहम दिखाते हुए, इनके अधिकार को दिलाते हुए इनका रहने का, खाने का, पीने का और समुचित व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से तत्काल होनी चाहिए। यही हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर के आज जो है यहाँ पर हमारे सभी भाई लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रेसिडेंट कबीरधाम, हम लोग को जानकारी मिला लीमईपुर में चूँकि 35 घर निवास कर रहे हैं और उनके घर तोड़ा जा रहा है करके हम लोग जब गए तो रेंजर साहब को बुला करके पूछा है कि साहब क्या बात है, इनकी कोई व्यवस्था ववस्था किए हैं, आप तोड़ रहे हैं, ठीक बात है तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, उसके बाद इनके घर तोड़ा जाए। लेकिन साहब कुछ नहीं सुने, बोले कि आप पर के आदेश है, आप लोग जा करके उनसे कुछ भी करो, इनकी व्यवस्था आप लोग करवाओ। तो हम लोग उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किए, भाई इनकी गर्म कपड़ा दे दीजिए और नहीं तो कम से कम इनके बर्तन को दे दीजिए, खाना पीने का जो चावल दाल है उनको तो मत ले जाइए। अंत में उन लोग सभी चीज़ को ले गए। इन लोग पूरे रात छोटे छोटे बच्चे को लेकर के पेट झाड़ के नीचे पूरा रात बिताए हैं। कल रात को पूरा भूखे रहे क्योंकि उधर कोई साधन नहीं था खाने पीने का, तो पूरे रात भूखे रहे, आज पूरा दिन भूखे हैं। अब पता न जाने इन लोग कहाँ रहेंगे। और इसीलिए हम लोग शासन से निवेदन करना चाहते हैं और फॉरेस्ट गार्ड वाले को भी एक निवेदन करते हैं कि भाई उनकी स्थिति को देखते हुए उनको उसी जगह में यथावत बसाया जाए। और इसी पर अधीन नहीं बसाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और रोड में आएंगे, क्योंकि इनकी हर प्रकार की व्यवस्था किया जाए। इन लोग आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। एक बार और घटना हुआ था कि कुछ कारण से तोड़ने का आदेश आ गया था। बरसात के महीने में इन लोग बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब के द्वारा वहाँ झिल्ली की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था, सारा व्यवस्था शासन के द्वारा किया गया था। वहाँ हम लोग जब देखें पूरे लाइन लगा हुआ है, लाइट बिजली लगा हुआ है, इनके घर हर घर में लाइट भी लगा दिया गया था, इनके पीने के पानी की व्यवस्था कर दिया गया था। अब कल बिजली ऑफिस वाले आकर के बिजली विभाग वाले उसको लाइन को भी काट दिए और इनके छोटे छोटे बच्चे, बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, ऐसे चिचिर बिचिर भगे वहाँ कि देखने वाला के भी आंख में आंसू आ जाता। ऐसे स्थिति इन लोगों में गुजरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, भूख प्यास में तड़प रहे थे। इन सब के सब रेंजर साहब के सामने खड़ा होकर के लोग निवेदन किए, प्रार्थना किए, पैर पड़े हमारे सामने, फिर भी कोई प्रकार के साहब लोगों ने इन लोगों के प्रति कोई दया दृष्टि नहीं दिखाए। वहाँ के सारा व्यवस्था देखते हुए ऐसा लगा कि इन लोग किस प्रकार बिताएंगे, न जाने अभी कहाँ जाके इन लोग बिताएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा संख्या में ये बात ऊपर तक के चला जाए। और शासन ने हर प्रकार के इन लोगों को बसाने का काम करता है। आज भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका यथावत स्थान दिया जाए और इनको पट्टा दिया जाए, क्योंकि वहाँ 76 लोगों का पट्टा मिल चुका है, ऐसा उन लोग खुद रेंजर साहब ने बताया गया है। 76 लोगों का पट्टा मिला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 35-40 लोग जो हैं उनको भी पट्टा दिया जाए और इनका रहने का और खाने का, पीने का और गर्म कपड़ा वो भी वापस किया जाए जो जब्ती किया गया है। देखिए, ये लीमईपुर का मामला है, पंडरिया विधानसभा का। देखिए, कांग्रेस सरकार की एक तरफ बैगा आदिवासी की संरक्षित कर रहे हैं, दलित आदिवासियों को हम लोग उनके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बोलते हैं। एक तरफ घर उजाड़ा जा रहा है, एक तरफ पट्टा दिया जा रहा है। माननीय वन मंत्री जी का क्षेत्र है, उनका जिला है, इसके बावजूद भी हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स जो मूल निवासी हैं, इनको ठंड के मौसम में ये लोग आग जला के, लकड़ी जला के ये रात को काटे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है वन मंत्री जी को। और कांग्रेस शासन हमेशा जो SC ST का विरोधी रही है, ये मात्र दिखावा करने की काम कर रही है। एक तरफ पट्टा देना, एक तरफ घर उजाड़ना, बड़ी दुर्भाग्य है। हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से घोर निंदा करते हैं। अगर इन लोगों को संरक्षित नहीं किया जाता तो बहुजन समाज पार्टी इनके सहयोग में आंदोलन करने बाध्य हो जाएगी। तो हम पुनः अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए। जहाँ ये लोग काबिज है, 20 साल से काबिज है, उसको उजाड़ दिया गया, बड़ी निंदनीय है। इनको हम तो ये मानवाधिकार का मामला बनता है। बड़ी ही घोर अन्याय कार्य किया है फॉरेस्ट विभाग द्वारा। कांग्रेस प्रशासन, कांग्रेस के इशारे में हुआ है ये कांग्रेस और भाजपा दोनों सांपनाथ नागनाथ है। हमेशा इनकी नीति SC ST OBC की विरोध में रही है। हम की निंदा करते हैं। अगर जल्द से जल्द इन लोगों की विस्थापित नहीं किया जाए तो BSP इन पर आंदोलन करेगी, बाध्य हो जाएगी। थैंक यू। जो भाई लोग हैं वहाँ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति का बैगा जो है वहाँ पारिवारिक जो बताए कि भैया जी हमारा घर तोड़ फोड़ हो रहा है, रो रहे हैं। तो मैंने सोचा अब कैसे करे जाए। अपने साहब के पास भी फ़ोन लगाए मैंने,
एसडीएम के पास भी लगाया, मैं डीएफओ के भी पास भी लगाया और एसपी के पास बातचीत किया। तो एसपी जो बात किया तो कहा एसडीएम से तुम बात कर लो और उसके बाद फिर पुनः फिर बात करना, तो फिर मैं देखूंगा ऐसे करके वो बोला। अब हमारे जो ये कलेक्टर साहब है उससे भी मैं फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं लिया। तो अब इन लोग रो रहे हैं तो मैंने अब सोचा कि कैसे करे जाए ऐसे करके, तो कोनो तरफ से व्यवस्था नहीं हुआ। और रविवार का दिन उस 17 तारीख तक तो ऐसा बैगा परिवारों को बहुत पीड़ित किया वो लोग। अब उतना दिन तक तो रहने दिया, अब भगाने तो उसी समय भगा देते जो पहले समय आए थे कि बैगा बसने के लिए बस गया। उसमें लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और हेडपम्प की व्यवस्था, सारी व्यवस्था A to Z हो जाने के कारण अभी उनको तोड़ फोड़ करके भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, कहाँ जाएंगे। अब बर्तन लूट लिया, चावल लूट लिया, सारी चीज़ लूट लिया, तो कपड़े लत्ते सब लूट लिए, तो कहाँ जाएगा। ये मरने का है का जीने का है। सीधे तो मैं ये कह रहा हूँ फॉरेस्ट विभागों का इतना जो राष्ट्रीय पुत्र कहते हैं हम लोगों को बैगा जनजातियों को, तो इन लोगों को तो इतना करा घर द्वार तोड़ दिया गया, तो इनको सीधे फांसी में टांग देना चाहिए। उसके कहीं पेड़ वगैरह उसके विभाग में दिखाने के लिए हो जाता, इनको फांसी में टांग देना चाहिए उन लोगों को। जब इतना पीड़ित कर रहे हैं तो हम राष्ट्रीय पुत्र दत्तर उनका गोद का नहीं है ऐसा लगता है। जैसे राष्ट्रीय पशु जो जंगल को शेर को मान रहे हैं, वैसे हम मानव बोलते पुरुष में हम लोग हैं। हम लोगों को जो इतना मानने का प्रावधान दिया गया है, पेपर में दे रहे हैं, सारी चीज़ों में दे रहे हैं, अब देखने के लिए मिलता है, बोलने का अलग है, दिखाने के लिए अलग है। यही क्षति कर रहे हैं, हम लोगों की बेइज्जती ले रहे हैं। तो वही शासन कर रहे हैं और वही शासन हम लोगों को बेदखल कर रहा है। तो मामला जो है विकास खंड पंडरिया के ग्राम पंचायत कौन सा लिमई पानी का जो है पूरा मामला जो है लिमईपुर का जो है पूरा मामला है। उसमें ये है कि 36 जो परिवार बैगा जनजाति जो निवास करते हैं, उनके घर को जो है वन विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा जाकर तोड़फोड़ किया गया है और उनकी जो सामग्री है खाने पीने से लेकर जो ओढ़ने तक की सामग्री है वो सभी चीज़ जब्त कर लिए हैं। और आज आप समझ सकते हैं कि 2 दिनों से बैगा जनजाति के जो बच्चे और जो उनके जो बुजुर्ग सियान हैं वो बिना कपड़ा के, बिना खाना के, बिना मकान के वो कैसे गुजार रहे होंगे, ये बहुत ही सोचने की बात है। और लगातार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्मानित भूपेश बघेल जी भी ये बात कहते हैं कि हम आदिवासियों के हित में काम करते हैं। साथ ही हमारे विधायक जो है कवर्धा का वो वन मंत्री भी हैं मोहम्मद अकबर जी, और उनके चलते ये सब चीज़ मेरे ख्याल से उनको भी सब चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे जो विधानसभा में बैगा जनजाति के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहने वाले उन लोगों के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये लोग 20 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं। तो भैया अगर आपको भगाना ही था तो पहले ही बोल देते कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। उनके लिए बिजली का साधन, रोड का साधन, हर चीज़ के पीने का साधन, सभी साधन देने के बाद वहाँ से फिर से बेदखल किया जा रहा है। तो ये दोनों काम एक साथ न करे। शासन प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन लोगों का रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सभी चीज़ करे। ये जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से। पंडरिया तहसील अंतर्गत लिमईपुर एक गांव है, वहाँ पे अभी कुछ बैगा आदिवासी मिलने आए थे। उनका कहना है कि उन्होंने शासकीय ज़मीन, खासकर जो वन विकास निगम की ज़मीन है, उस पर उन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ था और पिछले दिनों वन विकास निगम के द्वारा इस अतिक्रमण को हटाया गया है। तो मैंने मामले की पूरी जांच के लिए एसडीएम पंडरिया और वन विकास निगम के जो जिला प्रबंधक हैं उनको कहा है, पूरे मामले की रिपोर्ट मंगाई, फिर जैसा भी होगा उसमें आगे की कार्रवाई करें। सर जो हटाया गया था इसके पहले मतलब वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई उनको? वन विकास निगम का एक्चुअली ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल में कब्जा हुआ था और जो भी यहाँ कब्जाधारी हैं उनके पास ऑलरेडी किसी दूसरे गांव से आए हुए हैं। तो बेसिकली उस गांव के लोगों का भी विरोध था, क्योंकि उस गांव की एक ज़मीन थी जिस पे कि कब्जा किया गया था। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी डिटेल में, उसके बाद समझ में आएगा कि जो इनकी जो मांग है और इनका जो कहना है वो सही है कि और कहाँ तक सही है। अभी क्या व्यवस्था की जाएगी वैकल्पिक इनके लिए? जैसे ठंड का मौसम है तो इनका घर तोड़ दिया गया, सामान वगैरह भी नहीं बता रहे। वन विकास निगम के द्वारा ट्रक की व्यवस्था की गई थी और जो इनका मूल घर है, मूल गांव है, वहाँ उनको भेजा जा रहा है। एक बार फिर और उनसे बात करता हूँ कि इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है।